हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं पूजा, साइकोलॉजिस्ट, लाइफ कोच, हीलर, काउंसलर। आज जेनजीज की सोच, उनकी जिंदगी, लड़कियों की जिंदगी के बारे में कुछ बताने आई हूँ। यही कि आजकल लड़कियां इतनी हाइपर हो गई हैं, अग्रेसिव हो गई हैं कि अपने आप को नुकसान पहुंचाने लग गई हैं। किसी बॉयफ्रेंड ने मना कर दिया, शादी के लिए मना कर दिया, तो उन्होंने अपने आप को नुकसान पहुंचा दिया। ये भी नहीं सोचा कि हमें पालने वाले माँ बाप का क्या होगा। ये एक बहुत बेहद ही दुखद कहानी है जो आज मैं आप सबको समझाने आई हूँ। और साथ ही साथ ये भी समझाने आई हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, जिससे कि मैं आप तक ज़्यादा से ज़्यादा सोच समझ जानकारियों को आप तक पहुंचा सकूं। और इससे लोगों की मदद हो सके, लड़कियों की मदद हो सके, बच्चों की मदद हो सके, और हम अपनी ज़िंदगी को कैसे सुधार सकते हैं, इससे भी हमारी बेहद मदद होगी। इसलिए आज मैं आप सबके सामने इस बात को लेकर आई हूँ। अक्सर लव मैरिजेज में लड़के लड़कियां, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड फंस जाते हैं, या यूं कहीं प्यार हो गया, जो भी हो गया, इमोशनल फैक्टर है, इंसान है, हो जाता है। लेकिन बजाय ये जाने, जल्दबाजी किए, सोचे समझे इतना बड़ा कदम ले लेना, डिसीजन ले लेना सही नहीं है। हमें अपने परिवार से भी डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि जो आज के युवा हैं, यूथ है, वो हर चीज को बहुत फास्ट फास्ट डिसीजन लेते हैं, जल्दबाजी। आई नो आज का जो जमाना है वो बन गया है ऐसा, ब्लिंकिट, हर चीज में 2 मिनट में डिलीवरी करना, हर चीज इंस्टेंट फास्ट, हर चीज अवेलेबल होना, जिससे कि हमारा जो नेचर बन गया वो जल्दबाजी का बन गया है। और उस वजह से हमारी सोच भी जल्दबाजी में आ गई है। हम कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में ले रहे हैं, हम कुछ भी जल्दबाजी में कर रहे हैं, हम कोई भी काम जल्दबाजी में कर रहे हैं। इनफैक्ट रिलेशनशिप, रिश्तों की ज़रूरतें, जिम्मेदारियां, डिसीजन भी जल्दबाजी में ले रहे हैं। और जब वो नहीं पूरे हो रहे तो हम अपने आप को नुकसान पहुंचाने लगते हैं, और हम सोचते हैं कि शायद हमारे साथ बुरा हुआ। आपके साथ बुरा नहीं हुआ, आपने वो डिसीजन जल्दबाजी में लिया है, इमोशनल होके लिया है। जबकि हमें इमोशनल होके कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। जिंदगी प्रैक्टिकल लाइफ से चलती है, इमोशनल से नहीं। इमोशंस ये एक हमारे दिमाग में जस्ट एन फैक्टर है जो थोड़ी देर के लिए ग्लैंड्स रिलीज कर देते हैं, हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं, और हम उसकी उसी भावनाओं में बह जाते हैं। जबकि वो सच नहीं है, हार्मोन्स ओरिजिनल नहीं है। रियलिटी ये है कि हमारे शरीर को जिंदा रखने के लिए खाना पीना, काम करना जरूरी है। लेकिन हार्मोन्स वो थोड़ी देर के लिए रिलीज हो जाते हैं। केमिकल फैक्टर हमारी बॉडी के अंदर है, इमोशंस क्रिएट करते हैं, और हम इन्हीं इमोशंस के चक्कर में बह जाते हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचा बैठते हैं। आजकल मैं ये भी देख पा रही हूँ, लोग शादियां कर लेते हैं और इतनी जल्दबाजी इमोशनल फैक्टर में आके शादियों को भी तोड़ देते हैं, जो कि गलत है। जिंदगी इमोशंस पे नहीं चलती, प्रैक्टिकलिटी पे चलती है, जरूरतों पे चलती है, भूख पे चलती है, जरूरत, जिम्मेदारियां, काम, पैसा। मैं ये नहीं कह रही पैसे पे हर चीज बिकनी चाहिए, सौदा, वो गलत है। लेकिन जिंदगी को चलाने के लिए इन सारी चीजों की जरूरत है, और हमें इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए। बजाय दूसरों को कहने के, हमें खुद को काबिल बनाना चाहिए। ऐसी स्किल्स सीखिए जिससे आप खुद जनरेट कर सकें। मैं भी सीखती हूँ, आए दिन कुछ ना कुछ लगी रहती हूँ, और शायद इसी की वजह से आज एक यूट्यूब वीडियो भी क्रिएट कर कर चला रही हूँ, बता रही हूँ सबको, खुद को सीखने के बाद भी। और इमोशनल फैक्टर्स को भी हमें कंट्रोल करना सीखना की ज़रूरत है। इसीलिए मैं बार बार अपनी वीडियोस में कहती हूँ, अध्यात्म को बार बार मैं लेकर आती हूँ। लोग कहते हैं अध्यात्म बोरिंग है, बोरिंग है, लेकिन यही बोरिंग चीज़ आपको बचा सकती है, आपकी ज़िंदगी को खराब होने से रोक सकती है, आपको रुकना सिखा सकती है, आपके अंदर धैर्य, पेशेंस, आराम से चलना। क्योंकि आज की फास्ट ज़िंदगी में हर चीज़ फास्ट है, एंजाइटी, डिप्रेशन, फास्ट लाइफ, ये सब इन्हीं सब चीज़ों की वजह से है। आज का यूथ, मेरे सिबलिंग्स खुद ये सब कुछ फेस कर रहे हैं। जल्दबाजी, सोशल मीडिया, वहां पे इतना सब कुछ इतना अच्छा दिखा दिया जाता है कि लोगों को लगता है यार लोगों की जिंदगी कितनी अच्छी है और हमारी कितनी खराब है। लेकिन शायद भूल जाते हैं कि वो सब
सिर्फ 1 सेकंड का ग्लिम्प्स है। 1 सेकंड पलक झपकते ही एक बनाई हुई क्रिएट की हुई फोटोज हैं जहाँ पे 1 सेकंड के लिए हम स्माइल दिखाकर हंसते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम सच में खुश हैं। या फ़िल्टर लगाकर हम कुछ भी बना देते हैं। अपने ही नॉर्मल चेहरे को बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाते हैं और फिर आम लोग मेकअप के पीछे भागकर अपने आप को वैसा बनाने की कोशिश करते हैं। सोचिए, इस सोशल मीडिया, इस दिखावे पर ज़िंदगी ने हमारे साथ क्या कर दिया है। हम ओरिजिनल लाइफ को भूल गए हैं, ओरिजिनल ज़िंदगी को भूल गए हैं, ओरिजिनल खान-पान को भूल गए हैं, ओरिजिनल लाइफ को भूल गए हैं, ओरिजिनल रहन-सहन, सोच, समझ भूल चुके हैं। जस्ट बिकॉज़ ऑफ रैंडम ऐप्स जो इतनी जल्दी-जल्दी हमें ऑनलाइन शॉपिंग करना सिखा देते हैं, ऑनलाइन 5 मिनट में सारी चीज़ें मँगाना सिखा देते हैं। मैं मना नहीं कर रही, ये सब ज़रूरी भी है कभी-कभार। जैसे कोई बूढ़ा इंसान नहीं चल सकता, उसके लिए, लेकिन हम जैसे आम लोगों के लिए क्या ये ज़रूरी है? आप ज़रा सोचिए, जो आम इंसान दुकान खोलकर बैठा है, उनका बिज़नेस कैसे ठप पड़ रहा है। क्या आपको लगता है कि कभी ब्लिंकिट वाले आपको उधार देंगे? लेकिन एक दुकानदार उधार दे सकता है। कहीं न कहीं हमने उनका बिज़नेस भी बंद करवा दिया है। सोचिए, हमारी एक आधुनिकता ने हमारे खुद के शरीर को, हमारी समझ को, हमारी सोच को, हमारी ज़िंदगी को और हमारे आस-पास के माहौल को कितना खराब कर दिया। आधुनिकीकरण हमारे फ़ायदे के लिए आया था, हमारे नुकसान के लिए नहीं। और ये चीज़ हमें खुद सोचनी होगी, कोई दूसरा नहीं आके बताएगा कि आधुनिकीकरण को अपने फ़ायदे के लिए कैसे यूज़ करना चाहिए। ऐप्स है, उससे सीखिए अपने मतलब के लिए। अदरवाइज़ उन ऐप्स को अपने फ़ोन में रखिए भी मत। इनफैक्ट मैंने भी अपने फ़ोन में ऐसे ऐप्स बंद कर दिए। ब्लिंकिट वगैरह मेरे भी घर में यूज़ करते थे, मैंने सब बंद कर दिया। नहीं करना यूज़, सिर्फ वही यूज़ करना है जो हमारे काम का है। बीच में तो ऐसा हो गया था कि मैं यूट्यूब कंटेंट भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने लग गई थी। मैंने वो भी बंद कर दिया, सिर्फ अपने काम की चीज़, क्योंकि वो एल्गोरिथम ही ऐसा है, तो चलेगा ही चलेगा। अपने ऊपर काबू रखना अध्यात्म ही सिखा सकता है। अपने आप को संभालना अध्यात्म ही सिखा सकता है। अपने आप को काबू में रखना अध्यात्म ही सिखा सकता है, वरना बाहरी कोई भी आएगा, वो आपको कुछ भी सिखाकर, समझाकर, आपका विजन बनाकर चला जाएगा। लेकिन अगर आपका खुद पर काबू है, खुद पे कंट्रोल है, खुद पे लिमिट है और खुद पे अगर समझ है कि नहीं, मुझे ये किसी भी चीज़ पे, किसी भी कीमत पर इसे नहीं अपनाना, तो सामने वाला कुछ नहीं कर पाएगा। इनफैक्ट वो खुद अपना सर पटक कर चला जाएगा। अपने आप को स्ट्रांग बनाना अध्यात्म की ज़रूरत है। और अब जैसे-जैसे आधुनिकीकरण आ रहा है, अब इसकी ज़रूरत बच्चों को, यूथ को, एडल्ट्स को, बूढ़ों को, पहले तो ये सिर्फ बूढ़ों को ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन अब ये सबको पड़ रही है, क्योंकि ये ज़िंदगी ही ऐसी बन गई है। बूढ़े लोगों को तो इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल किया, बुढ़ापे में शरीर साथ नहीं दे रहा, तो गुस्सा करना जायज़ है। लेकिन अब चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि बच्चे भी फेस कर रहे हैं। अब बच्चों को भी कोई चीज़ नहीं मिलती, वो भी चिड़-चिड़ करते हैं, नफ़रत करते हैं, बुरा बोलते हैं, गालियाँ बकते हैं। यूथ भी करते हैं, एडल्ट्स भी करते हैं, जेनज़ीज़ भी करते हैं। सबके साथ यही हो रहा है, क्योंकि आदत पड़ गई है। ऐसे में अध्यात्म को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए, स्पिरिचुअलिटी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए और अपने आप को नुकसान हो पहुँचाने से बचाइए। अगर आप में से किसी को भी मुझसे कोई कोर्स लेना है स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, तो मुझे कमेंट करिए, मैं आप सबको कोर्स दूँगी, अपनी क्लासेस में आप सबको सिखाऊँगी कि कैसे अपने आप को काबू में रखकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है, अपने रिश्तों को, अपने घर को, अपने परिवार को, अपने आप को सुधारा जा सकता है, सँभाला जा सकता है और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। क्योंकि मैंने भी ये सब सीखा है, समझा है और अपने आप को बनाया है। और आज मैं अपने आप से, अक्सर हम लोग दुखी रहते हैं, लेकिन मैं अपने आप से खुश हूँ, दुनिया चाहे कुछ भी बोले। क्योंकि जैसा मैं चाहती हूँ, जैसा मैं अपने आप को बनाना चाहती हूँ, अपने भविष्य के लिए, मैं वैसी बन रही हूँ और इस बात की मुझे खुशी है। मेरी जैसी इंटरनल सेटिस्फेक्शन अगर आपको भी चाहिए और सीखना चाहते हैं, तो मेरे साथ बने रहिए। आगे भी लाइक, शेयर, कमेंट करते रहिए और मेरी क्लासेस के लिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं बिल्कुल आप सबको सिखाऊंगी अपनी मीटिंग्स में,
अपने जूम कॉल की क्लासेस में लड़कियों के लिए, औरतों के लिए, आदमियों के लिए, जेनजीज के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए मैं आप सबको सिखाऊंगी आप सबकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कैसे किया जाता है, कैसे अपने आप को बदला जाए और अपने आप को खुश बनाया जाए और अपनी ज़िंदगी को हसीन बेहतरीन बनाया जाए। सीखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।